जय हिंद भाई, आप सभी को। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीईटी का रिजल्ट भी आने वाला है कुछ एक दिन में। तो आज हम क्लास लेके आए हैं कि करंट अफेयर्स की, हरियाणा करंट अफेयर की। तो दोस्तों कोशिश ये रहेगी, हर रोज आपके लिए क्लास लेके आए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके, करंट अफेयर्स का ज्ञान हो सके। और जब तक एग्जाम्स आएंगे तब तक आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी। तो कोशिश ये रहेगी कि सारा एग्जाम उन्हीं करंट अफेयर्स में से निकल जाए। सारे एग्जाम का मतलब 5-6 क्वेश्चन तो आते ही हैं करंट अफेयर्स के। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन्हीं क्वेश्चनों में से वो करंट अफेयर्स पूछे जाएं। तो कुछ ना कुछ नया लेके आया करेंगे आपके लिए। बहुत दिनों में वीडियो बनाने का टाइम लगा है, थोड़ा बिजी चल रहा था। तो अब ये कोशिश रहेगी कि डेली आपके लिए क्लास लेके आए। तो आज हमने शुरू करना है, करंट अफेयर्स करेंगे आज की क्लास में। करंट अफेयर्स 2025। इसमें आपकी हरियाणा करंट अफेयर्स भी रहेगी, सेंट्रल करंट अफेयर्स भी रहेगी। किसी अदर डिस्ट्रिक्ट की, भाई यूपी की, राजस्थान की ऐसे नहीं कराएंगे। सिर्फ या तो अपने हरियाणा की या फिर पूरे सेंटर की वो करा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एक, गीता महोत्सव हुआ है अपने कुरुक्षेत्र में, होता है अब भी चल रहा है, लेकिन हमारे इंडिया के अलावा बाहर के देशों में भी ये आयोजित किया जाने लगा है। तो हाल ही में क्वेश्चन है पहला करंट अफेयर्स का, हाल ही में किस देश के किस नगर में गीता महोत्सव 2025 का एक भव्य आयोजन किया गया है। दो हजार पच्चीस में इंडिया से बाहर किसी देश में गीता महोत्सव मनाया गया है। तो इसका जवाब क्या रहेगा, किसी को पता है तो अपना बता दो, कमेंट कर लो, या फिर अभी इसका जवाब देते हैं, आप देख लो। तो इसका उत्तर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया देश ने मनाया है और सिडनी में, सिडनी में गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन 2024 का पूछ ले, भाई पिछला 2024 का कहाँ मनाया गया था, तो 2024 का मनाया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका में आयोजित किया गया था। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चनों में है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन बोलूंगा पूरा, तो आप सुन के पूरा लिख लेना। मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको तो रिवाइज इरेज करते हैं। या मैं लगा लियो भाई, किस नगर में आयोजन किया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के किस गांव की
पहली बालिका पंचायत। बालिका पंचायत की मुखिया या सरपंच कौन बनी है? हाल ही में है ना, हरियाणा में बालिका पंचायत बनाई गई है, तो उसकी सरपंच कौन बनी है, उसका नाम बताओ और कहाँ की है वो, ये भी बताओ। देखो एक बार। तो ये सरपंच बनी है भाई स्तुति कंबोज। स्तुति कंबोज है बालिका पंचायत की सरपंच बनी है ये लड़की, ठीक है। और ये कहाँ से है, किस गांव से है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई कंबोज के बारे में आता है ना, तो कंबोज लगभग सभी या तो सिरसा में होते हैं या फिर फतेहाबाद में होते हैं, ठीक है। तो ये स्तुति कंबोज है, ये बरसीना गांव से है। बरसीना गांव फतेहाबाद। नोट डाउन कर लो इसको। बरसीना गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। स्तुति कंबोज। एक ही है। सरपंच से पहले ना एक उप सरपंच पद भी होता था। उप सरपंच पद होता था पहले, लेकिन ये 1994 में भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया था। जब भजनलाल सरकार थी 1994 में, तो उसने उप सरपंच पद को खत्म कर दिया था, सिर्फ सरपंच रह गया था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हरियाणा की वर्तमान में सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? युवा सरपंच कौन बनी है? इसका जवाब दो। वर्तमान में हरियाणा की सबसे युवा सरपंच बनी है अंजू देवी। अंजू देवी, ठीक है। और ये अंजू देवी कहां से है? तो ये अंजू देवी कहां से है? खुडाना गांव, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से बनी है ये, ठीक है। खुडाना गांव की सरपंच है अंजू देवी, और इसकी उम्र महज 21 वर्ष है। 21 वर्ष की ये सरपंच बन गई। इसको नोट डाउन कर लो। हरियाणा पुलिस में मुख्यतः पूछा जा सकता है ये। पटवारी में या ग्राम सचिव में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उसमें सरपंची के अलावा या फिर पंचायत के अलावा ज्यादा मैटर आता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन कर।
इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है, वो और लिखो चलो। ये तो वर्तमान की होगी। एक क्वेश्चन और है भाई, सबसे पहले कौन महिला सरपंच बनी थी? हरियाणा की सर्वप्रथम महिला सरपंच कौन बनी थी? पहली सरपंच कौन बनी थी? तो यह थी धनपति। धनपति बनी थी पहली सरपंच, ओंगद गांव की थी। ओंगद गांव करनाल की। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। और 1978 में बनी थी ये, 1978 में। लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और है। हाल ही में ना एक नया पोर्टल शुरू किया है हरियाणा सरकार ने, पंचायत से रिलेटेड ही है वो। सरपंचों के लिए ना एक पोर्टल तैयार किया है, ई टेंडरिंग। पोर्टल मान लो, ऐप मान लो, तो ये लॉन्च किया। ये किस बारे में है? एक बार मार्कर चेंज करता हूं मैं। इस पोर्टल के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो सरपंचों को मिलने वाला ग्रांट होता है वो 21 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। इक्कीस लाख से ज्यादा नहीं ले सकेंगे, ठीक है। और हरियाणा सरकार या फिर हरियाणा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो महिलाओं को सरपंची में 50% आरक्षण देता है। पहले 50 से कम था, लेकिन अब 50% कर दिया। तो ये देश का पहला राज्य बना है ऐसा हरियाणा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। हरियाणा में सरपंचों के लिए क्या योग्यता रखी गई है, एक बात ये बताओ आप। सरपंच बनने के लिए क्या योग्यता है? सरपंचों के लिए योग्यता रखी गई है भाई, अगर वो जनरल से है तो 10वीं पास होना चाहिए। अगर SC ST से है तो 8वीं पास चल जाएगा। लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है, हरियाणा से तो काफी आगे निकला हुआ है वो। राजस्थान में क्या रूल है, अगर यहाँ पे कोई सरपंच बनता है, सरपंच पद के लिए आवेदन करता है, तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो ग्रेजुएशन से नीचे क्वालिफाइड है तो वो सरपंची के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये एक खास बात है जो सभी ने अपनानी भी चाहिए। हाँ भाई, सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी गांव में सुधार हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन से क्वेश्चन पे आगे थे? चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था? शूटिंग वर्ल्ड कप।
2025 में, शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में सिमरनप्रीत कौर, सिमरनप्रीत कौर शूटिंग वर्ल्ड कप का खिलाड़ी है। तो इन्होंने 20 मीटर 20 था 25 था 25 मीटर में 25 मीटर एयर पिस्टल में मेडल जीता है। तो कौन सा मेडल जीता है वो बताना है आपने। तो इसने जीता है सिल्वर मेडल, सिल्वर जीता है इसने। पर्सन में ये भी पूछ सकता है भाई सिमरनप्रीत कौर जो सिल्वर मेडल जीता उसने, तो वो किस खेल से संबंधित है। तो आपने याद रखना शूटिंग वर्ल्ड कप से, शूटिंग से है वो संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये बताओ हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये अपने हरियाणा में आए थे अभी, 21वां दीक्षांत समारोह करा था इन्होंने। इक्कीसवें दीक्षांत समारोह में शिवराज सिंह जी जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो किस संस्थान में पधारे थे, कहां पधारे थे। तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। डेयरी अनुसंधान यहाँ पे आए थे। और ये कहाँ है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। ये ध्यान रखना इस बात को। पेपर में ये भी पूछ सकता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, तो जवाब रहेगा करनाल। और जो शिवराज सिंह चौहान जी आए थे वो भी यहीं पे आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में एक प्रतियोगिता हुई थी, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। दो 2025 इसमें अपना खिलाड़ी है, क्या नाम उसका, हिमांशु जाखड़। हिमांशु जाखड़ ने मेडल जीता है। तो वो कौन सा मेडल जीता है ये बताना है। तो इसका क्या जवाब रहेगा, इसका जवाब है गोल्ड मेडल। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हिमांशु जाखड़ ने गोल्ड जीता है। इन बातों का ध्यान रखना है, पर्सन कुछ भी पूछ सकता है भाई हिमांशु जाखड़ जो गोल्ड जीतने वाले हैं 2025 में वो किस खेल से संबंध रखते हैं।
तो एथलीट है वो, इस बात का ये ध्यान रखना है। या फिर हिमांशु जाखड़ ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड जीता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पजल नहीं होना है, बता देना है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने किस खिलाड़ी ने ओपन वाटर सी स्विमिंग समझ गए होगे भाई। तैराकी में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 173 किलोमीटर तैरकर, कितना, 173 किलोमीटर, 173 किलोमीटर तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो उसका क्या नाम है? 173 किलोमीटर तैरने वाला है, दौड़ने वाला नहीं, तैरने वाला। देखो कितनी हिम्मत का काम किया होगा उसने। तो क्या नाम है इसका? 173 किलोमीटर तैरने वाले तैराक का नाम है मुकुल दहिया। मुकुल दहिया। और कहां से संबंध रखता है ये? सोनीपत का भाई, ध्यान रखना इसको। पूछ सकता है इसको पेपर में भाई। 173 किलोमीटर तैरने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये मैंने लिखा नहीं, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। 173 किलोमीटर तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने। और ये मुकुल दहिया है, सोनीपत का रहने वाला। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पक्का याद कर लेना इसको। तो आज के लिए दोस्तों बस यही क्वेश्चन करते हैं। ये पहली क्लास लेके आया था मैं, क्वेश्चन भी इकट्ठे किए थे। आगे कोशिश रहेगी कि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लेके आए। तो डेली मैं भी पढ़ाता रहूंगा, आप लोग भी पढ़ते रहो। पेपर नजदीक है, आने वाला है। सीटी का रिजल्ट तो बस अब कभी भी आ सकता है। और रिजल्ट आते ही हरियाणा पुलिस की तो भर्ती आनी है। सीटी का रिजल्ट आते ही पहली भर्ती जो है हरियाणा पुलिस की ही आएगी। उसका कारण ये है, एक तो पुलिस के पद बहुत ज्यादा संख्या में खाली हैं, और दूसरा पुराने सीटी की भर्ती को विड्रॉल कर लिया गया था। इसलिए सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी। और उसके साथ साथ ही अब की बार हरियाणा में भर्तियों का कैलेंडर देखने को जारी मिलेगा। चेयरमैन साहब बोल रहे थे इंटरव्यू में, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कि जल्दी ही आप लोगों को भर्तियों का कैलेंडर देखने को मिलेगा। ये भर्तियां होने के लिए एक अच्छी पहल होगी। तो अपना तैयारी करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।